जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन मतलब मानव का जो कंकाल होता है, मानव की जो आपकी पूरी बॉडी में हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों की संख्या और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं जिनके अंदर जो आपका स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है, उनके अंदर जो कंकाल पाया जाता है, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर जो हमारे एनिमल्स हैं उनको दो टाइप से बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होते हैं एक्सोस्केलेटन मतलब जिनका कंकाल बाहर होता है, एंड एक होता है इंडोस्केलेटन जो जिनका कि कंकाल अंदर होता है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बॉडी। और एक्सो में कौन आता है? जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके कि बाहरी जो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, उनको हार्ड कवरिंग दी गई होती है जिससे कि उनकी बॉडी की प्रोटेक्शन हो सके, सेफ्टी फील कर सके। ओके, जैसे काकरोच वगैरह हो गया, जो हमारा टर्टाइल है, कछुआ वगैरह, जो बिच्छी वगैरह होते हैं, सीप वगैरह जो होते हैं, शंख वगैरह जो हम लोग बजाते हैं, शादी विवाह में लोग बजाते हैं, पंडित जी लोग, वो शंख भी क्या है, आपका एक तरह का जीव होता है जो कि समुद्र वगैरह में पाया जाता है। और जब वो जो शंख है वो मर जाता है तो उसके अंदर का जो मांस है वो सड़ गल के बाहर चला जाता है, एंड उसको लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी बॉडी को स्केलेटन, बोन्स या हड्डी की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमारी बॉडी के अगर अंदर हड्डी नहीं होगी ना तो हमारी बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो बोन्स है या फिर ये जो स्केलेटन है हमारा ह्यूमन स्केलेटन, ये करता क्या है, हमारी बॉडी को एक शेप देता है, एक आकार देता है। अगर मैं अपने बॉडी के अंदर से या कोई भी अपने बॉडी के अंदर से पूरी हड्डी को निकाल दे, जो 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं, अगर उन सभी हड्डी को निकाल देना तो उनकी जो बॉडी का ये जो मांस है, ठीक है, ये जो मसल्स वगैरह है, ये क्या है, टिकेंगे नहीं, मतलब उनका कोई शेप ही नहीं रहेगा, वो धड़ाम से क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ओके, तो इसलिए हमारी बॉडी को जो स्केलेटन है, जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है, वो क्या करता है, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देता है, एक ढांचा देता है और उनके आकार को बनाए रखता है। और साथ ही साथ ये क्या करता क्या है, जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी का जो आपके बॉडी के अंदर जो नाजुक नाजुक ऑर्गन्स है, जो कि बाहरी आघात से चोट खा करके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी करता है। सपोज दैट, जैसे ये हमारे लंग्स जो अंदर हैं, उनकी सेफ्टी कौन रखता है, उनकी प्रोटेक्शन कौन करता है? रिब्स, पसलियाँ जो हैं वो हड्डी की होती है ना, तो पसलियाँ, और उसी के अंदर क्या होता है, हमारा लीवर वगैरह हो गया, किडनी वगैरह, ये सब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर है। तो ये सब जो हमारे ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर जो कि नाजुक होते हैं, ये डिस्ट्रॉय ना हो सके बाहरी आघातों से जल्दी, तो ये हमारी कंकाल वगैरह क्या करते हैं, बोन्स वगैरह, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, और देखिए, अब ये हो गया इंटरनल बॉडी जिसकी होती है, जिसके अंदर आपका कंकाल पाया जाता है। अब बात करते हैं ऐसे जो कि बाहरी कंकाल होते हैं, जैसे कि आपका ये बिच्छी वगैरह बता दिया हमने, काकरोच वगैरह हो गया, कछुआ हो गया। कछुआ देखते हैं आप, कछुआ के ऊपर इतनी हार्ड कवरिंग होती है कि आप उसको हथौड़े से भी मारेंगे ना तब वो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको उलट देंगे ना तो उसका जो इंटरनल नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो नीचे वाला हिस्सा काफ़ी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और उससे उसको चोट पहुंच सकती है। तो देखते हैं कछुआ वगैरह जब अकेला रहता है, उसके आसपास कोई नहीं रहता है ना, तो दोनों अपने पैर वगैरह निकाल के क्या करता है, कुछ खा पी लेगा, और जैसे उसको आहट होती है कि कोई आ रहा है ना, तो क्या करता है, तुरंत अपना हाथ पर सिकोड़ करके उसके अंदर छिप जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की जो स्केलेटन है उसके बारे में। तो ओके दोस्तों, देखिए, ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो दो तरह का होता है। ओके, एक क्या होता है, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब जिसको हम लोग बाह्य कंकाल मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, मतलब बाहरी जो हमारे कंकाल या फिर बाहरी हमारे जो ऑर्गन है, हड्डी, बोन्स वगैरह, उनको जो आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो शेप प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन या फिर अपेंडिकुलर बोन्स बोल सकते हैं आप। ओके, तो अपेंडिकुलर बोन्स मतलब बाह्य हड्डी जो हमारी है, जैसे हमारे हाथ पैर की हड्डी है, हाथ का, पैर का। ओके, तो हाथ पैर का ये जो हमारा हड्डी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोन्स। ओके, तो अपेंडिकुलर बोन्स में हम लोग आपका जो हड्डी वगैरह है हाथों का और पैरों का, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206। हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डी होती है, 206।
ओके। 206 हमारी पूरी बॉडी के अंदर बोन्स होते हैं। ओके, और इनमें से जो हमने अभी बताया अपेंडिकुलर वाला जो होता है, अपेंडिकुलर बोन्स जो होते हैं ना, उनकी काउंटिंग कितनी होती है, उनकी नंबरिंग होती है 126। एंड जो सेकंड हमारा है एक्सियल वाला, ओके, एक्सियल वाला बोन्स जो होता है, एक्सियल बोन्स किसको बोलते हैं? देखिए, एक्सियल बोन्स हमारा मिडिल वाला पार्ट होता है बॉडी का। ओके, जैसे हमारी ये जो रिब्स वगैरह हैं एंड ये जो हमारा स्केलेटन है, खोपड़ी जो है, ठीक है, ये जो हमारा स्केलेटन है और ये हमारा जो रिब्स वगैरह है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल, क्योंकि हमारे एकदम एक्सिस में, बॉडी के हमारे एकदम एक्सिस में है। एक्सिस किसको बोलते हैं जानते हैं आप लोग ना? ये जो बीच में एकदम आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो इस तरह से आपका एक्सियल बोन में हमारा कितनी बोन्स आती हैं? 80 बोन्स। ओके, तो एक्सियल जो बोन्स होते हैं उसमें 80 बोन्स होते हैं एंड जो अपेंडिकुलर बोन्स है, मतलब जो बाहरी हमारी बॉडी के ऑर्गन है, उसमें जो बोन्स पाए जाते हैं उसमें 126 बोन्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये 126 बोन और 80 बोन्स को अगर हम लोग को ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 206। और हमारी बॉडी के अंदर इतनी ही हड्डी पाई जाती है। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉडी के अंदर अप्रॉक्स में 300 क्या होते हैं? बोन्स पाए जाते हैं। ओके, तो लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी क्या होती है? दिन प्रतिदिन क्या होती है? मालिश की जाती है, मसाज की जाती है माँ के द्वारा, जिससे कि उनकी जो हड्डियाँ हैं जो कि जुड़ती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं काफ़ी नाजुक होती है, ठीक है। आप उनको लटकाएंगे, देखिए कभी उधर उनका जो हाथ है जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो बोन्स है अभी उतना हार्ड नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे हार्ड होता है और बहुत सारी हड्डियाँ जुड़ करके आपस में कंबाइन होती हैं। तो इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनके स्टार्टिंग में 300 बोन्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी जो बोन्स की जो काउंटिंग होती है वो घटती जाती है, मतलब बोन्स क्या होते हैं? आपस में जुड़ते जाते हैं। तो छोटे बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? स्मॉल बॉयज़ जो होते हैं इसमें अप्रॉक्स में 300 होता है बोन्स। ओके, स्मॉल बॉयज़ में क्या होते हैं? अप्रॉक्स में आपका 300 होता है और धीरे धीरे ये बोन्स क्या होते हैं? जुड़ते जाते हैं और जब वो एक तरह से लगभग 11-12 साल के हो जाते हैं तो उनके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं लगभग 206 आपकी आने लगती हैं, ठीक है, या फिर 206 हो जाती हैं। आइए, अपेंडिकुलर और एक्सियल बोन्स हम लोग समझ चुके हैं। अब जो अपेंडिकुलर बोन्स है इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। अपेंडिकुलर बोन्स में पहले हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा हाथ है, हाथ में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 30 पाई जाती हैं। एक हाथ में 30 तो दूसरे हाथ में भी 30 होगा, तो 30 और ये 30 मिलाकर कितना हो जाएगा? 60। तो 126 में से हमारा जो 60 हड्डी है वो तो इन दोनों हाथों में ही आ गया। ओके, 30 इसमें 30 इसमें, तो ठीक है। अब देखिए हाथ में जो हमारा हाथ का स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये जो हमारा कुहनी होता है, कुहनी से यहाँ तक का जो पार्ट होता है, इसमें एक हड्डी पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन। ओके, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हड्डी क्या है? ह्यूमरस कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमारा हाथ है यहाँ से यहाँ तक, हम बना के थोड़ा दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। सपोज दैट ये हमारा क्या है? यहाँ से, ये हमारे कंधे से ये कुहनी तक का हिस्सा है। ओके, और यहाँ से हमारा क्या है? ये कलाई वगैरह आपका जो है, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के जो हड्डी पाई जाती है, इसमें 2 हड्डी होती है, ठीक है, इसमें 2 हड्डी पाई जाती है, कुछ इस तरह से 2 हड्डी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, तो ऊपर वाला ये जो हमारा बोन है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ओके, इसको ऊपर वाले क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोन। ओके, एंड ये जो नीचे है एक को बोलते हैं रेडियस और एक को बोलते हैं अल्ना। ओके,
बड़ी वाली हड्डी यहाँ से यहाँ तक जो थी उसको बोलते हैं ह्यूमरस, और यहाँ से यहाँ तक ये हड्डी क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको बोलते हैं, एक को रेडियस और एक को बोलते हैं अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये हमारे 3 हड्डी यहाँ से यहाँ तक मिल गया। अब आता है हमारी ये जो कलाई है, ओके, ये जो हमारी कलाई है, इस कलाई में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है। देखिए क से क्या होता है, कलाई, और क से क्या होगा, कार्पल। क से कलाई, क से कार्पल, मतलब यहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल, ओके। और कार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8, ओके। CARPLES, ओके, क्या बोलेंगे इसको, कार्पल्स, ओके। तो कार्पल्स में आपका कितनी हड्डी पाई जाती है, 8, ओके। अब आता है कार्पल के आगे का भाग, ये वाला, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हथेली, ये वाला हिस्सा, ये, ओके। ये क्या था, यहाँ पर ये क्या था, क से कलाई, क से कार्पल, और इस कलाई के आगे वाला पार्ट, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, देखो, मेटा कार्पल, क्या बोलेंगे, मेटा कार्पल। मेटा मीन्स होता है आगे, और कार्पल, कार्पल के आगे वाला भाग क्या हो जाएगा, मेटा कार्पल, ओके। तो मेटा कार्पल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 8। अब कार्पल के बाद मेटा कार्पल में, मेटा कार्पल में आपकी 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्यों 5 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसके पीछे भी रीजन है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको। मेटा कार्पल, ओके। देखिए ये जो हमारा मेटा कार्पल है, ये कितनी हड्डियाँ आकर जुड़ी हैं, इतनी, हमारी जो 5 उंगलियां हैं, इन्हीं 5 उंगलियां की हड्डी आकर के इस मेटा कार्पल में जुड़ी हैं, ओके। ये जो हमारा मेटा कार्पल वाला पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये 5 उंगलियों की हड्डी ही आके केवल जुड़ी है, इसलिए मेटा कार्पल में केवल 5 बोन्स पाए जाते हैं, 5 हड्डियाँ मिलती हैं, ओके। अब आता है उंगली, ये जो हमारी फिंगर है, फिंगर, F फॉर फिंगर और F फॉर क्या हो जाएगा, फ्लेंजिस, ओके। F फॉर फिंगर और F फॉर फ्लेंजिस, मतलब ये जो हमारी उंगलियों में हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जो हमारी उंगलियों में हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फ्लेंजिस, ओके। तो उंगलियों में देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारी जो उंगलियां हैं, इनको 3 पार्ट में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, देख सकते हैं आप अपने हाथों में भी देख सकते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, एंड हर एक पार्ट में क्या है, एक एक हड्डी होती है, ओके। हर एक पार्ट में क्या होती है, एक एक हड्डी होती है। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, लेकिन ये जो हमारा हथेली है, जो थंब है, ये अंगूठा वाला हिस्सा जो है, ये अंगूठा वाला हिस्सा केवल 2 पार्ट है, क्योंकि इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है डायरेक्टली किससे जुड़ा है, मेटाकार्पल से, हथेली से, ओके। तो अंगूठे में केवल 2 हड्डी पाई जाती है, लेकिन इन चारों में क्या होती है, 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ओके। तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। तो 12 इन चारों उंगलियों की हड्डी और 2 इसकी, 14, 2 इसकी और इन चारों की 3 हड्डियाँ, तो 4 3 12 इन चारों अंगुली में पड़ गया, और 2 इसका, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो मतलब जो हमारा उंगली है, फ्लेंजिस जिसको बोलते हैं, इसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 14 फ्लेंजिस, ओके। अब देखिए काउंट करते हैं कि हड्डियाँ हुई कितनी। एक हड्डी यहाँ पर है, 1 और 2 यहाँ पर, 2 3, तो 1 2 3 आपका यहाँ पर हो गया। अब कार्पल, कार्पल में हमने बताया है कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डी, कार्पल में 8, एक रेडियस का, एक अल्ना का, 1 2 3 हो गया। चलो इसको भी हम 1 ही लिख दे रहे हैं, आपका ये भी 1 होती है और ये भी 1 होता है। एक हड्डी ह्यूमरस का, एक हड्डी रेडियस का और एक हड्डी अल्ना का, 8 हड्डियाँ कार्पल की, और मेटाकार्पल की कितनी हड्डियाँ हैं, 5। और फ्लेंजिस, इसकी हड्डियाँ कितनी हैं, अंगुलियों की 14। तो देखिए 14 और 5 19, 19 और 8 27, 28, 29, 30। तो एक हाथ की मैंने आपको पूरी स्ट्रक्चर बताई, इसमें कितनी हड्डियाँ हैं, 30, और 30 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी के 60,
ठीक है। 60 हड्डी टोटल हो गई हमारी दोनों हाथों को मिलाकर, एक 30 इसका और एक 30 इसका। ओके, फिर से देख लेते हैं एक बार। हमारी जो हड्डियां हैं हाथों की, ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसको बोलते हैं ये वाला, यहाँ से देखिए ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं रेडियस। और पीछे ये जो हड्डी है नीचे वाला, इसको बोलते हैं अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ठीक है, 4-5 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब इसके बाद आता है कलाई। तो क से कलाई, क से कार्पल। और कार्पल में आपकी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8। ओके, और उसके बाद कार्पल के बाद आता है ये वाला पार्ट, ये इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। ओके, मेटाकार्पल में इन हमारी 5 उंगलियों की हड्डी आकर जुड़ी होती है, इसलिए मेटाकार्पल में केवल 5 हड्डियां पाई जाती हैं। अब उसके बाद आता है फ्लेंजिस। फ्लेंजिस में हमारी उंगलियां जो हैं, हाथों की जो उंगलियां हैं, 3-3 पार्ट में सभी डिवाइड है। ये चारों मिलकर के 3-3 आपकी कितने हो जाएंगे? 4-3 12 और 2 इसका अंगूठे का, क्योंकि अंगूठे को केवल 2 ही हड्डी है। ठीक है, तो 12 और 2 14। तो हाथों में ये जो उंगलियां हैं उनकी कितनी हड्डियां हैं? 14। और पूरा मिला दिया हमने तो दोनों हाथों का 60 हो गया, और एक में कितना है? 30। ओके, तो अपने पैरों की हड्डियां देखते हैं कि पैरों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ओके, देखिए जैसे हमारे हाथों में हड्डियां पाई जाती हैं उसी तरह हमारे पैर में भी लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत बस नाम का अंतर होता है, और कुछ हड्डियां 1-2 इधर उधर होती हैं बस। देखिए हमारी जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है क्या होता है? पैर होता है। और इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते क्या हैं? इसको लोअर लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब। एंड ये जो हमारे हाथ हैं इसके ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं? ये हाथ वगैरह क्या है? अपर लिम्ब। ओके, ये अपर लिम्ब है क्योंकि ये ऊपर है, और ये लोअर लिम्ब है मतलब ये नीचे है, जो हमारे पैर वगैरह है जो कमर के हिस्से का नीचा है। ठीक है, कमर के नीचे का जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब, और ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं? अपर लिम्ब। तो पैर में सबसे बड़ी हड्डी हम लोग जानते हैं, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर। तो फीमर हमारे बॉडी का सबसे क्या है? बड़ी हड्डी है। ओके, देखिए हम थोड़ा ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, सपोज करिए ये क्या है? हमारी उरु है। उरु मतलब समझते हैं आप लोग? उरु मतलब होता है जांग। ठीक है, जांग। ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, कमर के जो थोड़ा सा नीचे से और घुटने के पहले का जो पार्ट होता है हमारे पैर का, उसको बोलते हैं हम लोग उरु। तो एग्ज़ाम में आया था, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था एक बार, उसमें आया था कि उरु अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो कुछ लोगों को तो उरु का मतलब ही नहीं पता था, तो वो तो क्वेश्चन को देख के कन्फ्यूज हो गया कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। ठीक है, तो उरु अस्थि हम लोग इसी फीमर हड्डी को ही बोलते हैं। और ये जो फीमर हड्डी होती है कहाँ पर पाई जाती है? ये पैर में पाई जाती है। ठीक है, ओके, ये पैर में पाई जाती है हमारी। ओके, और इसको हम लोग कहते क्या है? इसका नाम है फीमर। ओके, तो फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारे पैर में पाई जाती है, और ये क्या है? हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है, तो इसको क्या बोलेंगे? लार्ज बोन। ओके, अब देखिए ये आपको हमने एक यहाँ पे राउंड सर्कल में दिखाया है, इसको क्या बोलते हैं? ये पटेला है। पटेला मतलब क्या होता है? देखिए हमारा जो पैर है जब हम लोग उसको मोड़ते हैं तो पीछे की तरफ तो चला जाता है, लेकिन आगे की तरफ नहीं आ पाता है। ठीक है, आप सपोज आगे करिए, कभी होगा नहीं, बस सीधा हो जाएगा, लेकिन कभी आपने आगे नहीं होगा। जितना पीछे की तरफ मुड़ जाएगा ना, आगे की तरफ नहीं मुड़ पाएगा उतना। तो ये आगे की तरफ न मुड़ने देने के लिए एक लॉकेज लगा गया है, और वो है क्या? पटेला। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पटेला। तो फीमर हो गया, और इसके बाद आ गया पटेला। अब पटेला के बाद नीचे आपका ये जो हड्डी है ये 2 पार्ट में ब्रेक होती है।
ये हड्डी की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों हड्डी, इसका नाम क्या है, एक का नाम है टिबिया और एक का नाम है फेबुला। देखिए ये जो टिबिया हड्डी है ये इधर वाला होता है, ये वाला हड्डी है क्या है आपका, टिबिया है, ठीक है। तो ये जो टिबिया हड्डी पाई जाती है हमारे पैरों में ना, ये टिबिया हड्डी क्या होती है, काफ़ी चमकीली होती है या फिर सबसे चमकीली हड्डी होती है हमारे बॉडी की। क्या बोलते हैं इसको, टिबिया। ओके, इसको टिबिया बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, फेबुला। इसका नाम है टिबिया, इसका नाम है फेबुला। और ये जो हड्डी होती है ये काफ़ी क्या होती है, चमकीली होती है, ठीक है। इसको ब्राइटिंग बोन भी बोलते हैं हम लोग। चमकीली हड्डी है हमारी बॉडी की, ओके। इसलिए मैंने इसको रेड कलर में दिखाया हुआ आपको। ये क्या है, काफ़ी चमकीली हड्डी है और ये फेबुला है हमारा, ठीक है। अब देखिए फेबुला के बाद, टिबिया के बाद आपका हमारा जो पैर होता है, थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा पैर है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ओके, ये वाला पार्ट जैसे कलाई में होता है यहाँ पर ये वाला हिस्सा मुड़ने के लिए, ऐसे हमारे पैर को इधर उधर घुमाने के लिए जो हिस्सा होता है ना, तो कलाई में होता है तो इसको कार्पल बोलते हैं, और पैर में है तो इसको क्या बोलेंगे, ट से क्या होता है टांग, और इसको क्या बोलेंगे, टार्सल। तो ये क्या है, टार्सल है। कलाई में होता है कार्पल और पैरों में जो टांग है हमारी, वो उसको क्या बोलते हैं, टार्सल, ओके। मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको, ये क्या है, टार्सल, ओके। तो टार्सल जो बोन पाई जाती है, ये हमारे जो पैर हैं, पैरों के जो हमारा थोड़ा सा घुमाने वाला पार्ट होता है, जहाँ से हमारी जैसे कलाई मोड़ सकते हैं ऐसे, तो इसे पैरों को घुमाने के लिए भी एक जगह होता है, और वहाँ पर 7 हड्डी पाई जाती है। कितनी हड्डी पाई जाती है, 7 हड्डी क्यों पाई जाती है, कलाई में तो कार्पल जो 8 हड्डी पाई जाती है, यहाँ पर 7 ही क्यों पाई जाती है, इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, इसमें से एक हड्डी जो यहाँ पर होती, वो हड्डी कहाँ पर चली गई, यहाँ पर, जिसको पटेला बोलते हैं। तो इस पटेला वाले को और इस 7 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितनी हड्डी हो जाएगी, 8 हड्डी इसमें भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए टार्सल में कितनी हड्डियाँ हो गई, 8 हड्डियाँ। जैसे कलाई में कार्पल था, कार्पल के आगे वाला हिस्सा क्या था, मेटाकार्पल। ऐसे ही जो हमारी टांग है, जिसको हम लोग टार्सल बोलते हैं, यहाँ के हिस्से को, इस टार्सल के आगे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये बीच में जो गैप दिखा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। जैसे कलाई के हिस्से के आगे वाले भाग को हम लोग क्या बोल रहे थे, मेटाकार्पल, तो ऐसे ही टार्सल के आगे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, मेटाटार्सल, ठीक है, ये वाला पार्ट, ओके। तो इसमें भी 5 उंगलियां ही आई हैं, पैरों की इस जो 5 उंगलियां हैं इसमें भी आई हैं वही वाली, ओके। तो मेटाटार्सल में भी कितनी हड्डी होगी, 5। इसको हम आगे इधर दिखा दे रहे हैं, ये क्या है, मेटाटार्सल, और हड्डी कितनी है, 5, ठीक है। जैसे कलाई के आगे वाला हिस्सा जो था, इसमें 5 उंगलियां आकर के जुड़ी थी ना, ऐसे ही ये जो टार्सल के आगे वाला हिस्सा है मेटाटार्सल, इसमें भी हमारे पैरों की 5 उंगलियां आकर के जुड़ी हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल। और इसमें हड्डी कितनी है, 5 हड्डी, ओके। तो अब चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। ये हमारा जांग है, जिसको उरू बोलते हैं, और इसका जो हड्डी पाया जाता है, इस हड्डी का नाम क्या है, फीमर हड्डी। और ये क्या है, हमारी बॉडी का सबसे लार्ज बोन है, ठीक है, सबसे बड़ी बोन है। और उसके बाद आता है हमारा जो घुटना है, ठेगुनी जिसको बोलते हैं भोजपुरी में। ये जो ठेगुनी है या जो घुटना है, इसको क्या बोलते हैं, एक कटोरी पाई जाती है, कटोरी की तरह स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको बोलते हैं पटेला। पटेला करता क्या है, हमारे पैर को केवल पीछे की तरफ मुड़ने में मदद करता है, आगे की तरफ मुड़ने नहीं देता है, ठीक है। और ये क्या है, इसको बोलते हैं फीबुला, क्या बोलते हैं, फेबुला। और ये क्या है आपका, टिबिया। टिबिया हड्डी हमारे बॉडी की सबसे चमकीली हड्डी होती है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है बार बार कि हमारी बॉडी की सबसे चमकीली हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है
कि जो हमारी बॉडी की सबसे चमकीली हड्डी है जो कि पैर में पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ओके, तो अब पैर की बात हम लोग कर लेते हैं। जो यहाँ पर है इसको क्या बोलते हैं, टार्सल। और टार्सल में कितनी हड्डियाँ होता है, 7। टार्सल में 7। ओके, देखिए टार्सल का जो मीनिंग है TARSAL, टार्सल। अगर हम इसी में मान लो एस लगा दें, टार्सल्स कर दें, तो कितनी लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो टार्सल को आप टार्सल ना बोल करके टार्सल्स बोले और उसमें लास्ट में एस लगा देंगे तो जो लेटर बनेगा उसमें 7 लेटर होंगे, तो हड्डियाँ भी कितनी हो जाएंगी, 7। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है। और टार्सल के आगे का पार्ट क्या होता है, मेटाटार्सल। मेटाटार्सल में हमारे जो पैर की 5 उंगलियां हैं वो आकर के जुड़ी हैं, इसलिए मेटाटार्सल में 5 उंगली होती है। ओके, अब आता है हमारा उंगली वाला हिस्सा, ये उंगलियां हैं। ओके, देखिए जैसे हमारे हाथों में 14 उंगलियां थी, 14 हड्डियां थी, वैसे ही हमारे पैरों में भी क्या होगा, 14 हड्डियां पाई जाएंगी। कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, 14। जैसे कि बता ही चुके हैं कि उंगली जैसे 3 पार्ट में डिवाइड है, ऐसे हमारा जो पैरों की जो उंगलियां हैं वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है और अंगूठा केवल 2 पार्ट में डिवाइड है। ओके, तो 3-3 अंगूठे जो हड्डियां हैं, 3-3 हड्डियां, वो चारों उंगलियों की ले लें तो 3 चौके 12 हो गया, और अंगूठे की 2 हड्डी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो मतलब कि ये जो हमारा पैर है, पैर की जो उंगलियां हैं इसमें कितनी हड्डियां हैं, 14। और ये जैसे कि हाथ की जो उंगलियां थी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फ्लेंजिज बोल रहे हैं ना, तो इसको जो हमारी पैर की जो उंगलियां हैं ना इसको भी फ्लेंजिज ही बोलेंगे। ठीक है, फ्लेंजिज। और इसमें कितनी हड्डियां हो गई, 14। ओके है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, फीमर, पटेला, फेबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। ओके, फिर से बोलिए, फीमर, पटेला, फेबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, फेबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। ओके है, 4-5 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। अब काउंट करते हैं कि पूरी हड्डियां कितनी हुई टोटल हमारे पैरों में। देखो, एक हड्डी यहाँ पर, एक हड्डी यहाँ पर, एक हड्डी यहाँ पर, एक हड्डी यहाँ पर, तो यहाँ से मिलाकर के ये 4 हड्डियां बन गई, 1 2 3 4। ओके, अब आता है टार्सल। टार्सल में मैंने बताया है कितनी हड्डियां हैं, 7 हड्डियां हैं, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11। अब मेटाटार्सल की आते हैं बात करते, तो 11 और ये 5, 16 हो गया। ओके है, 16। अब आता है बादी फ्लेंजिस, जो उंगलियां हैं पैरों की, तो 16 और 14 कितना हो जाएगा, 30। तो 30 हड्डियां होगी पैर में। 30 हड्डियां कितनी हो गई हमारे पैर में। ओके, और हमारे पैर कितने हैं, 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हड्डियां कितनी हो गई, 60। तो जैसे हमारे हाथों में 60 हड्डियां थी, ऐसे ही हमारे पैरों में भी कितनी हड्डियां हो गई, दोनों मिला करके 60। तो 60 और 60 कितना हो गया, अगर हम ऐड करें तो 120 बोन। ओके, अपेंडिकुलर में 120 बोन हुए थे, बचे कितने थे, 6। तो 6 हड्डियों में से आपको मैं बता देता हूं कि ये हमारा जो कमर है, जो कि हमारे पूरी बॉडी को इधर उधर घुमाने में हेल्प करता है, इसको क्या बोलते हैं, पैल्विक। ओके, क्या बोलते हैं, पैल्विक। ठीक है, तो पैल्विक जो बोन है इसमें दोनों तरफ होता है, एक इधर वाले पैर का आता है हिस्सा और एक इधर वाले पैर का हिस्सा आता है, तो दोनों क्या होते हैं, मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमको उठने और बैठने में क्या करता है, हेल्प करता है, चलने फिरने में। तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है, 2। ओके, पैल्विक जो बोन होता है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। 120 बोन हम लोग जान चुके हैं। अब आते हैं 6 बोन जो हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा कमर का हिस्सा है, ठीक है, कमर में क्या करते हैं, जो हम इधर उधर मूवमेंट जो हम लोग को प्रोवाइड कराता है घूमने फिरने के लिए। सपोज दैट आप आगे जा रहे हैं, पीछे से कोई बुला लिया, आप ऐसे घूम के जो देखते हैं
तो घूमने में जो हेल्प कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है? पेल्विक बोन कर रहा है। और ये पेल्विक बोन ना जो हमारे मेल पर्सन होते हैं ना, इनका थोड़ा सा कम चौड़ा होता है, लेकिन जो फीमेल होती है ना, उनका जो पेल्विक होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं देखिए उनका पेल्विक चौड़ा होता है, क्यों? इससे पीछे भी रीजन है। जब वो गर्भवती होती हैं तो जो बच्चा उनका पास होता है ना डिलीवरी के समय, तो डिलीवरी के समय अच्छे से उनको क्या मिले? रिलैक्सेशन मिले, अच्छे से एरिया मिले बच्चे को पास आउट होने के लिए, बच्चों को डिलीवर करने के लिए। तो इसलिए महिलाओं में जो पेल्विक होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो मैन पर्सन होते हैं। ठीक है, तो मेल पर्सन के अंदर जो पेल्विक होता है वो थोड़ा छोटा होता है, एंड फीमेल पर्सन जो होती है, हमारी फीमेल जो होती हैं, उनके अंदर यही पेल्विक थोड़ा सा चौड़ा होता है, बड़ा होता है। तो दो हड्डी कहाँ पर मिल गई? पेल्विक में। ओके, पेल्विक बोन हो गई दो। ओके, अब आता है बारी हमारी, देखिए 6 हड्डी में से 2 आपका पेल्विक हो गया। अब आता है 2 हमारा यहाँ पर जो पीछे होता है ये हिस्सा, जिसको हम लोग पखुरा बोलते हैं। भोजपुरी में क्या बोलते हैं? पखुरा, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला। स्कैपुला। और ये स्कैपुला दोनों तरफ होता है, एक इस वाले हाथ का इधर और एक इस वाले हाथ का इधर। ठीक है, स्कैपुला कितना हो गया? 2। अब आता है क्या? यहाँ पर ये जो हमारी हड्डी पाई जाती है यहाँ पर, जिसको क्लेविकल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन। ओके, क्लेविकल बोन जो होता है ये कितनी होती हैं? 2। तो क्लेविकल बोन कितना होता है? 2। तो 2 ये 2 ये 2 ये 6 हड्डी हो गई। तो 120 पहले बताए थे, 6 अभी हो गया। 120 और 6 कितनी हो गई? टोटल अपेंडिकुलर बोन्स की संख्या हो गई 126। ओके, एक्सियल बोन में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80। और 80 में से जो हमारी 26 हड्डियाँ हैं एक्सियल बोन कितनी होती हैं? 80। ओके, और इन 80 में से जो हमारा मेरुदंड होता है, ओके, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरुदंड। इसको हम लोग रज्जू भी बोलते हैं, मेरु रज्जू या रज्जू बोलते हैं। ठीक है, आप मेरु रज्जू भी लिख सकते हैं इसको। तो मेरु रज्जू या मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं हमारी? 26। ठीक है, देखिए बचपन में होता क्या है, ये हड्डियां 33 होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 33। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जब धीरे धीरे वो ग्रो अप होने लगता है ना, तो माँ क्या करती है? उसकी डेली मालिश करती है। कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार क्या करती है? धक एकदम रगड़ती हैं। कहाँ रगड़ती हैं? उनको साइंस पता है, क्योंकि वो जानती हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है और अगर रगड़ेंगे नहीं ना तो इसकी हड्डियाँ आपस में जुड़ेंगी नहीं और अच्छे से मजबूत नहीं होंगी। तो वही होता क्या है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना, मालिश करते समय ना, ये जो हमारा मेरुदंड होता है बचपन में, ये होता तो है कितना? 33 होता है। स्टार्टिंग में 33 होता है। ठीक है, और जब एडल्ट होते हैं हम लोग ना, एडल्ट होते हैं तो ये कितना हो जाता है? 26। ठीक है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है एडल्ट होने पर 26 हो जाता है, और 33 कब होता है? बचपन में होता है। ठीक है, बचपन में। ओके, तो हमारी जो एडल्ट अवस्था है, हमारी एडल्ट एज है, उसमें हड्डी कितनी हो गई? मेरुदंड में, स्पाइनल कॉर्ड में 26 हो गई। ठीक है, अब देखिए 26 हड्डियाँ एक्सियल में से 26 हड्डियाँ तो हमारी मेरुदंड में मिल गई। अब बचा कितना? 24 हड्डी की बात करते हैं, जो कि कहाँ पर मिलती है? हमारी पसलियाँ, जो रिब्स है, जो हमारे फेफड़े वगैरह, लीवर वगैरह की जो प्रोटेक्शन देते हैं। तो उन रिब्स की हड्डियाँ हमारी कितनी होती है बॉडी में? 24। रिब्स कितने होते हैं? 24। 24 हड्डियाँ होती है हमारे रिब्स के अंदर। ओके, और ये 24 हड्डियाँ हमारे कैसे होती हैं? 12 इधर राइट साइड और 12 इधर लेफ्ट साइड। ओके, तो 12 इधर मतलब 12 उधर, तो कितना हो गया? 12 2 बार हो गया, तो 12 मतलब क्या हो गया? 12 पेयर। 12 जोड़ी क्या होती है? हमारी रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं। ओके, तो ये पसलियाँ 24 हो गई हमारी। देखिए इन पसलियों में ना जो हमारी रिब्स हैं, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो हमारी रिब्स हैं, जो पसलियाँ हैं ना,
वो आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, और ऊपर वाला जो पसलिया होता है वो क्या होता है, जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। 2 4 6 ओके। ये बीच में क्या है, ये बीच वाली हड्डी को हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। और ये जो हड्डियां हैं इधर, ये क्या होती हैं, आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, ये इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स इसको बोलते हैं। ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। ये हड्डियां इस स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती हैं, और जितनी भी ऊपर की हमारी रिब्स है ना वो क्या होती है, जुड़ी होती हैं। ये जुड़ी होती हैं जिससे कि ये जो हमारे रिब्स वगैरह है ना, बाहरी चोट लगने पर ये क्या हो, अलग ना हो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, स्टर्नम। स्टर्नम, ओके। तो देखिए 12 और 12, इधर का 12 और इधर का 12, 24 हो गया रिब्स, और एक क्या हो गया, स्टर्नम, ओके। तो पहले देखिए 26 ये 24 ये कितना हो गया, 50 हो गया। 26 + 24 कितने हो गए, 50 बोन्स हो गए। अब बचा कितना, 30 बोन्स, 30 बोन्स बचे। 50 में से 26 बोन हमारा मेरुदंड में हो गया, ओके, स्पाइनल कॉर्ड में। 24 हमारे रिब्स में हो गया, और एक ये क्या हो गया आपका, स्टर्नम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 26 24 50 और एक स्टर्नम कितना हो गया, 51 हो गया। अब बचा कितना, 29। अब देखिए ये 29 बोन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे स्कल में, खोपड़ी में। खोपड़िया अगर काट देंगे ना तो कितना मिलेगा हड्डी आपको, 29 हड्डी देखने को मिलेगा। और 29 हड्डी में से एक हड्डी जो होती है, जो कि क्या बोला जाता है, हायाइड बोन, यहाँ पर होता है। यहाँ पर जब फांसी दिया जाता है ना जल्लाद के द्वारा कैदियों को, तो यहीं का जो हायाइड बोन होता है ना वही टूट जाता है, और सडनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ओके। तो क्या बोलते हैं इसको, हायाइड बोन। हायाइड बोन कितना हो गया, 1, ओके। अब देखिए 6 हड्डियां कहां पर पाई जाती हैं, हमारे कान में। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 6। और देखिए, और उन 6 में से 3 हमारी स्पेशल का होती हैं, MIS, मिस जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, MIS ये है क्या, ये हमारे हड्डियों के नाम है। M फॉर क्या हो गया, मैलियस। I फॉर क्या हो गया, इनकस। और S फॉर क्या हो गया, स्टर्नम, सॉरी स्टेपिस। तो मैलियस, इनकस, स्टेपिस, मैलियस, इनकर, स्टेपिस या स्टेप्स बोलते हैं इसको। तो ये कितनी हड्डियां मिलकर हो गई, 6 हड्डियां, ठीक है। तो 6 हड्डियां हमारी कान में मिल गई। तो अब इस 29 में से आप 6 निकाल दो, 6 क्या 7 निकाल दो, क्योंकि एक हड्डी ये भी तो है हायाइड, तो एक ये और ये 6 ये, तो 7 हड्डी इसमें से माइनस करो। तो 29 में से आप 7 हड्डी माइनस करेंगे तो कितनी हड्डियां बची, 22 हड्डियां बची। अब ये 22 हड्डी कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर पूरी खोपड़िया के अंदर। देखिए ये सामने का फेस दिख रहा है ना, सामने का फेस है, ये फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 14 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 14। देखो हमने आपको बताया है हाथ में कितनी हड्डी पाई जाती है, ये जो उंगली वाला हिस्सा है 14। जब ये 14 इस 14 पे लगेगा तो कितना जाएगा, इस 14 का नक्शा ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, फेस में 14 हड्डी। आपका जो एग्ज़ाम है ना बहुत पूछा जाता है इसमें। तो 14 हड्डी कितने मिलेगी फेस के अंदर, 14। तो फेस में हो गई 14 हड्डी, 22 में से 14 निकाल लेंगे तो बचेगा 8, और 8 हड्डी हमारी पाई जाती है इसमें ऊपर वाले पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल बोन। क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्रेनियल बोन कितना हमारे है, 8 लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। क्रेनियल बोन कितना है, 8।
तो टोटल 80 हड्डियाँ हो गई। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, एक्सियल बोन 80 हड्डी होती है। स्पाइनल कॉर्ड में बचपन में 33 हड्डी होती है, जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं तो 26 हड्डियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो 26 ये और रिब्स की 24 हड्डियाँ, कितना हो गया 50। 26 और 24 मिलकर कितना हो गया 50। और एक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, ये जो कि पसलियों को जोड़ने वाला काम करता है। पसलियों को क्या करता है, कंबाइन करके रखता है, ज्वाइंट करके रखता है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं कि पसलियों को इधर से लाया गया है और लिया के यहाँ पे क्या कर दिया गया है, वेल्डिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी एक ये कितना मिलकर बन गया 50, ये हो गई थी 26 24, और 50 और एक ही कितना हो गया 51। तो 51 टोटल हड्डी मिल गई। अब बचा कितना 29 हड्डी। 29 हड्डी में से हमने आपको यहाँ पर बताया एक हायाइड बोन। हायाइड बोन कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर। मैंने आपको भी बताया था कि जो फांसी दी जाती है जल्लाद के द्वारा कैदियों को, तो ये जो हायाइड बोन होता है ना, यही ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कि सडन क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है इंसान की। ओके, तो एक आपका हायाइड बोन हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका जो कान है, कान का जो हड्डी होता है, कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और उनमें से स्पेशली कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये 3 हड्डियाँ आपसे एग्जाम में पूछता है कि मेलियस हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में। इनकस हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में। स्टेप्स हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कान में। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है, रिपीट करता है, स्टेप्स हड्डी। स्टेप्स हड्डी जो कि हमारी बॉडी की क्या है, सबसे छोटी हड्डी है। तो एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी हड्डी हमारे बॉडी के कहाँ पर पाई जाती है या उसका नाम क्या है, तो कान में पाई जाती है और उसका नाम क्या है, स्टेपिज हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टेप्स। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर स्टेप्स जो है स्मॉल क्या है, बोन है, स्मॉल बोन। आवर बॉडी, हमारी बॉडी का क्या है, सबसे छोटी हड्डी है, जो कि क्या नाम है, स्टेप्स। और ये कहाँ पर पाई जाती है, हमारे ईयर में, कान में पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए 51 यहाँ पर हम लोग काउंट किए थे। एक हो गया हायाइड बोन, 51 और एक कितना हो गया 52। 52 और ये 6 कितना हो गया 58। ठीक है, कान की जो हड्डियाँ हैं 6 और एक हायाइड बोन, तो 51 और 6 और एक 7 कितना हो जाएगा, 51 और 7 58। अब बची कितनी 80 में से 22 हड्डी। और 22 हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, हमारी खोपड़ी में। ठीक है, और खोपड़ी में 14 हड्डी फेस पर, जो हमारा ये फेस सामने से दिख रहा है ना, इस फेस में कितनी हड्डी पाई जाती हैं, 14। ये भी एग्जाम में पूछता है कि चेहरे पर कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे चेहरे के ऊपर। ओके, और उन 22 में से 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे पर मिल गई, बची कितनी 8 हड्डी। 8 हड्डी कहाँ पर मिलती है, ये जो हमारा क्रेनियल है, कपार जिसको बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, कपार, खोपड़ी, इसमें कितनी हड्डी पाई जाती है, 8 हड्डी। उसको नाम क्या बोलते हैं, क्रेनियल बोन। क्या नाम है, क्रेनियल बोन। और उनकी जो काउंटिंग होती है, नंबरिंग होती है, वो कितनी होती है 8। ओके, तो ये पूरा 80 हड्डी क्या हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे में कुछ स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। सपोज दैट ये क्या है, ब्रेन है। ओके, और ब्रेन का ये जो हिस्सा है ना, ब्रेन का ये जो हिस्सा, यहाँ पर एक होल पाया जाता है। ये होल होता क्यों है, क्योंकि देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, काफ़ी हमारे नर्व सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है। और उन नर्व सेल को ले जाने के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें स्पेस होता है, और उन स्पेस को जो लाने के लिए जो तार जाया जाता है ब्रेन के अंदर ना, ये होल के अंदर जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फेरोमन मैग्नन को बोलते हैं, इसको फेरोमन मैग्नन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेरोमन मैग्नन। ये आपका क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो नर्व सेल आए होते हैं ना, जो कि ब्रेन में कनेक्ट होते हैं, और वो ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए जो होल होता है या फिर जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं फेरोमन मैग्नन। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।